कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो। और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं ये यात्रा। जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीज़ें राहुल जी के यात्रा में होंगे।
जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। बीजेपी बड़े इमोटिव इश्यूज उठा रही है और आपने कहा कि मोदी जी भी वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं अयोध्या में जाकर और ये सब करके, तो आपको भी इनवाइट आई है। बड़ा मतलब मुद्दा है ऐसा कि राम मंदिर में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या पार्टी लीडर्स को आपने क्या, सवाल ये है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे और पार्टी लीडर्स को आपने क्या सलाह दी है? मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना हो। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा 15 राज्यों में से 11 दिन उत्तर प्रदेश को, वहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, झारखंड और असम वहां पर 8-8 14-14 सीटें आती हैं, तो टोटल 108 सीटें बनती है तीनों राज्यों की। लेकिन कांग्रेस के पास अभी 5 है। तो क्या ये माना जाए कि इन फोकस इसलिए किया गया है कि ज्यादा सीटें आने का आप लोगों को कुछ पॉजिटिव है? देखिए, ऐसा नहीं, हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। जिस एरिया से जाना, लोगों को जागृत करना, लोगों को ये बताना ये सरकार क्या कर रही है, ये अपना काम है। वोट देना लेना वो लोगों के, वोटरों के दिल की बात है। तो हम जो जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, उनके दुख और दर्द को उठाने के लिए जा रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। खड़गे जी, आपने अभी पिछले दिनों ही अपने उद्बोधन में कहा था कि 8 से 10 बड़ी रैलियां सभी संयुक्त गठबंधन के साथ होनी है, तो क्या जो भारत न्याय यात्रा है इसमें भी हम उम्मीद करें कि गठबंधन के साथ कुछ बड़े आयोजन होंगे? और दूसरा प्रश्न कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस न्याय का जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग चलते रहेंगे? देखो, ये एजिटेशन है। आपने ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन मुझे पूछा कि शायद ऐसा कभी हो सकता है कि न्याय मिलने तक 20 साल 15 साल तक कौन सा, तो अगर है न्याय आप ही दिला सकते हमको इससे, इनसे छुटकारा ये आते हुए इलेक्शन में 2024 में। एक और दूसरी चीज जो
हमारे गठबंधन के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे।